हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की जो एग्ज़ाम डेट है वो नियर आ रही है और इसका जो एग्ज़ाम है ये 30 सितंबर को कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा बीपीएससी का, उसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि अगस्त की 24 तारीख से आपका शिक्षक बहाली की भी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, जो कि बिहार पीसीएस और शिक्षा विभाग की तरफ से कंडक्ट कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी 69 के लिए, क्योंकि जो भी आप चीज़ें शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ेंगे वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि आपके बीपीएससी में भी उसकी काफ़ी मदद हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली बीपीएससी 69 के संदर्भ में। तो फ्रेंड, बीपीएससी 69 जिसमें आप प्रीलिम्स के लिए अभी मेहनत करेंगे ओनली, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाइड करेंगे ना तभी तो आप मेंस दे पाएंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक बेसिक ही पढ़ा है और अभी आपने सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर पाई है, तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये 4 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट के माध्यम से आप जो है परीक्षा में अपना एक सीट अचीव कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बिहार स्पेशल। तो फ्रेंड, बिहार स्पेशल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा बिहार विशेष एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बिहार जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये कम से कम आपके इसमें 40 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन इसमें आपसे पुटअप किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब 40 से प्लस ही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आप कम से कम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। अभी एक बुक है बिहार समग्र की, ठीक है, उससे आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिट होगी आपके लिए। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं और उससे आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल हो गया, जो कि आपका कम से कम 25 तो नहीं, कम से कम 20% जो है आपका परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 20% आपका मार्क्स उसमें आ जाएगा। अब उसी के बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अब। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स, समय बहुत कम बचा है, करंट अफेयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जैसे ही आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्लस 40, ठीक है, 20 कम से कम प्लस 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स से बनने वाले हैं। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि करंट अफेयर्स हो गया आपका और बिहार विशेष हो गया। बिहार विशेष में कम से कम मान के चलिए आपके 30 प्लस यहाँ पे बनने वाले हैं। 40 प्लस मैंने अभी बोला था, तो कभी कभी 40 भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अभी हाल ही में जो मैगजीन्स चल रही हैं, जैसे कि स्पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, ठीक है, और आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं बिहार की करंट अफेयर्स के लिए। एक बिहार की मैगजीन आती है बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद में आप एडिटोरिया की भी बुक फॉलो कर सकते हैं। तो इन सारी एक आपकी जो आती है ये परीक्षा मंथन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होगी। तो इनमें से आप कोई भी बुक भी कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 बुकें आप प्रेफर करें और उनको ही रीडिंग करें, कम से कम 2-3 रीडिंग। और परीक्षा से पहले एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएगी, तो उसको आप अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, जो कि स्पेशली फॉर बिहार होगी, और उसके बाद में आपको अदर जो करंट अफेयर्स है वो अलग मैगजीन से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कुछ जो भी मैगजीन आप फॉलो करते हैं उन सब से आप करंट अफेयर्स में बेहतर पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, हिस्ट्री सेक्टर। देखिए, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हिस्ट्री को प्रेफर मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप दीजिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में एंशिएंट एंड मिडवल तीनों। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप
स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं तो स्पेक्ट्रम से कवर कर लीजिए, नहीं तो आप लूसेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQs घटना चक्र से बना लीजिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो है साइंस। देखिए साइंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जो है हर बार प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें से इम्पोर्टेंट बात करें कि फिजिक्स हो गया आपका, फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री और बायो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसके बाद आपका फिजिक्स, फिर थर्ड नंबर पे आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, आई होप आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। और इससे क्या है कि आप अपना लूसेंट पढ़ें, लूसेंट पढ़ने के बाद आप इससे घटना चक्र से इसके जो क्वेश्चन है वो बना लें, तो इस तरह से आप वहाँ पे भी बेहतर पकड़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप तक पहुँचाएगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चारों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कम से कम 100 क्वेश्चन के लिए ये 4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बचे हुए जो प्रश्न हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन 20 से 25 आपके पूछे जाते हैं हर बार, तो ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स उससे भी आपके 15 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो भी चीज़ें बची, जैसे कि इकोनॉमी बची, तो इकोनॉमी उसके बाद उससे क्वेश्चन बनेंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है BPSC की प्रीलिम्स परीक्षा यानी 69 BPSC की जो PT होगी उसको क्वालिफाइड कर पाएंगे अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ और अपनी मेहनत से बना लिए, ठीक है। तो आप अभी से लग जाइए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 58 डेज़ ही बचे हुए, और इन 58 डेज़ में आपको मेहनत करनी है अच्छे से और अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट अचीव करना है। उसके बाद आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, इनके BPSC 69 के लिए, यदि आप 69 BPSC के लिए टेस्ट सीरीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे अकेडमी रैंकर्स व्यू पटना संस्थान से आप PT की और मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें से आपके PT के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवा दी जाएंगी और आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ ही आपको मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और वहाँ से ही आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रैंकर्स व्यू पटना में आकर अपना एडमिशन लेना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पे तैयारी चलती है। तो आप लोग कमलकांत सर को जानते होंगे और आप उनसे संपर्क करके अपना वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप अपना कर सकते हैं वहाँ से। ज़्यादा आजकल CDPO हो या कोई भी परीक्षा हो, ऑडिटर हो, इन सब में बेहतर परिणाम यहाँ से मिल रहे हैं। अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नियति PCS क्लासेस यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अपडेट, और इसमें BPSC के लिए इम्पोर्टेंट थी तो इसको मैंने शेयर किया, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और कि आपके लिए बहुत कम समय बचा है और इन कम समय में आप इन 4 सब्जेक्ट प्लस जो भी इम्पोर्टेंट 3 सब्जेक्ट और हैं, इन सभी में आपको मेहनत करनी होगी, पकड़ बनानी होगी अच्छी, तभी आपका जो बेहतर रिज़ल्ट है वो प्राप्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अच्छे से आप पढ़ते रहें और अपनी आने वाली जो BPSC 69 है इसके लिए बेहतर रिज़ल्ट के लिए, बेहतर परिणाम के लिए अपने मेहनत कीजिए और सफलता का कदम चूमें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और थैंक यू।